बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियन के कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच है जो इन दरख्वास्तों के ख़िलाफ़ वकला के दलाइल सुन रहा है। आज की समाअत में नाज़रीन जो सिविल सोसाइटी के वकील थे फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने दलाइल दिए हैं और साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के जो वकील हैं ख्वाजा अहमद हुसैन साहब, उनके दलाइल जारी हैं। दोनों वकला के दलाइल का नाज़रीन अगर क्रक्स आपके सामने रखें या जिस्ट आपके सामने रखें तो फैसल सिद्दीकी साहब तो ये कहते हैं कि फ़ौजी अदालतें पूरी दुनिया में होती हैं और पूरी दुनिया में जो सिविलियन का कोर्ट मार्शल है वो फ़ौजी अदालतों में होता है, मखसूस हालात में होता है। कैसे होता है, इस हवाले से उन्होंने क्या कहा, क्या सवाल जज साहबान ने पूछे, वो आगे चल के जब फैसल सिद्दीकी साहब के जो आर्गूमेंट की तफसीलात हैं बताएंगे तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके अलावा नाज़रीन दूसरे वकील हैं साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के ख्वाजा अहमद हुसैन साहब, उनके दलाइल का नाज़रीन जिस्ट ये है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल हो ही नहीं सकता। जैसे भी हालात हों, मखसूस हालात हों, मौजूदा हालात हों, 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए या 9 और 10 मई को जो भी इंसिडेंट हुए, इन हालात में भी सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। तो ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने क्या दलाइल दिए हैं वो दलाइल भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन नाज़रीन जज साहबान के जो सवालात हैं वो सवालात और बहस किस बात पे हो रही है, ये एक खुलासा आज की अदालती कार्रवाई का सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं और फिर अदालती कार्रवाई का अहवाल भी आपको बताएंगे। इस बात में नाज़रीन कोई झगड़ा नहीं कि जो आर्मी एक्ट के तहत फ़ौजी अदालतें बनाई जाती हैं वो कानूनी हैं, उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं, उसके ऊपर कोई कदगन नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई आइनी और कानूनी कदगन नहीं। सवाल ये है कि क्या सिविलियन का जो ट्रायल है फ़ौजी अदालत में हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जज साहबान ने जो सवाल पूछे हैं कि जो तरीक़ाकार है, अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर देखा जाए या आर्मी एक्ट के अंदर देखा जाए तो सिविलियन का अगर कोर्ट मार्शल हो सकता है फ़ौजी अदालतों में तो उसका तरीक़ाकार क्या है। अगर तरीक़ाकार फॉलो नहीं किया गया तो क्या तरीक़ाकार है, उसको कैसे फॉलो किया जाता है। तो ये जज साहबान ने कुछ सवालात पूछे हैं तो इस पर वकला ने क्या जवाब दिया। सबसे पहले तो जैसे फैसल सिद्दीकी साहब ने आज 9:30 बजे अदालती कार्रवाई को रखा गया था, 20-22 मिनट की ताख़ीर से अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और 11 बजे वक्फ़ा किया गया, तकरीबन आधे घंटे का वक्फ़ा हुआ और फिर 11:30 बजे के बाद दोबारा फैसल सिद्दीकी साहब ने दलाइल दिए। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मेरी जो दरख्वास्त है वो दरख्वास्त बाकी दरख्वास्त गुजारों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं जो आर्मी एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शन है जिन्हें बाकी दरख्वास्त गुजारों ने चैलेंज किया, जैसे 2D1 है, 2D2 है या सेक्शन 94 है जिसमें कमांडिंग ऑफिसर का अख्तियार शामिल है, सवाबदीदी अख्तियार शामिल है, मैं किसी आर्मी एक्ट के सेक्शन को चैलेंज नहीं कर रहा। और फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में फ़ौजियों का जो ट्रायल है वो सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में होता है। और आगे चल के नाज़रीन फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं अपनी दरख्वास्त में किसी भी गिरफ्तार किए गए शख्स की जो है वो रिहाई नहीं चाहता, एक्विटल नहीं चाहता और ना ही मैं कोई किसी किस्म की 9 या 10 मई के वाक़यात की इंक्वायरी चाहता हूँ। अब उन्होंने कहा कि मेरा पूरा मुकदमा ये है कि सिलेक्टेड जो है वो जो मुल्ज़मान आम अदालतों से फ़ौजी अदालतों में शिफ्ट किए गए हैं या फिर आम अदालतों से जो मुल्ज़मान की कस्टडी हासिल की गई है मिलिट्री अथॉरिटी की जानिब से, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उसमें मेलाफॉइडे इन लॉ हुई है, यानी कानून का इतलाक़ बदनीयत के तहत किया गया है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर एक FIR में 60 लोगों को नॉमिनेट किया गया है तो 15 लोग जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करने के लिए वहाँ से हासिल कर लिए गए, 45 आम अदालतों में उनका केस चलेगा, 15 का केस जो है वो फ़ौजी अदालतों में चलेगा। ये तो सीधी सीधी डिस्क्रिमिनेशन है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर फ़ौजी अदालत में जिन 15 लोगों की कस्टडी दी गई, मिसाल वो 15 लोगों की दे रहे थे, तो वो तो जब उनको सज़ा होगी उनकी अपील भी उसी जुरिस्डिक्शन में होगी, फ़ौजी अदालतों में होगी। तो वही फ़ैसला देने वाले जो अपना ज़हन बना के बैठे होंगे वो अपील पे क्या फ़ैसला देंगे। और जिन 45 लोगों का केस जो है वो ATS अदालत में चलेगा, उन्हें राइट ऑफ अपील भी मिलेगा, वो अपीलेट फोरम पे जाएंगे, हाई कोर्ट पे जाएंगे और फिर उस तरीके से चलते हुए वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है जो उन्होंने कहा कि मेरा पूरा मुकदमा है। और आगे चल के नाज़रीन फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर तमाम सब चीज़ें छोड़ दी जाएँ कि वो अपनी मर्ज़ी से जिसको मर्ज़ी मुंतखब कर ले किसका ट्राई फ़ौजी अदालत में होना है, किसका कोर्ट मार्शल होना है, तो ये तो फिर आर्टिकल 10A की जो है वो सीधी सीधी खिलाफ वर्जी है। और आगे चल के हाँ वही जो बात मैं आपको पहले कह चुका हूँ, उन्होंने कहा कि जुडिशल रिव्यू जो फ़ौजी अदालतों के ऊपर होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, उसका दायरा महदूद होता है। आगे नाज़रीन फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं इस हवाले से 5 अदालती फैसलों के हवालाजात आपको दे रहा हूँ।
वो 5 अदालती फैसलों के उन्होंने हवाले दिए और फिर उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से जितनी आला अदलिया के फैसले मौजूद हैं मैं अदालत के सामने रखूँ। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि 21 तरमीम के बाद फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल की जो ट्राई होता है, मुल्ज़मान की जो अपीलें हैं वो हाई कोर्ट में आती हैं या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आती हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से FB अली का केस बड़ा अहम है। अदालती फैसलों के मुताबिक मखसूस हालात में जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने फैसले दे रखे हैं, मखसूस हालात में सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्राई हो सकता है। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने पूछा कि वो मखसूस हालात क्या हैं। 2 मरतबा पूछा, इसकी कोई हमने जिस तरह से देखा, जो उनके दलाइल सुने, हमें कोई ऐसी कोई बात या दलील अदालत के सामने नहीं रख सके। हाँ, मंसूर अली शाह साहब ने एक सवाल पूछा था कि आज तक जितने भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट ने अगर कोई ट्रायल किए हैं, कोई ट्राई वहाँ पे मुल्ज़मान को किया गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो और उसका मुकदमा जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने चला हो, तो उसका भी आप बताएं कितने केसेस हैं, माजी की क्या मिसालें हैं। तो वो भी फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि इस हवाले से कुछ अदालती नज़ायर मौजूद हैं, मैं वो तहरीरी तौर पर अदालत के सामने जो है वो पेश कर दूँगा। इसके बाद नाज़रीन फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जैसे शेख अहमद सईद साहब ने जो फ़ौजी अदालतों का फैसला लिखा था 21वीं तरमीम में, उसमें कहा गया कि मखसूस हालात में, क्योंकि आइनी तरमीम है, मखसूस हालात में फ़ौजी अदालतों की जो है वो इजाज़त दी जा सकती है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि असल झगड़ा यहाँ पे जो है वो फोरम का है। कोई कह रहा है कि इनका ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतों में होना चाहिए, कोई कह रहा है कि इनका ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतों की बजाय जो है जो फ़ौजदारी अदालतें हैं वहाँ पर होना चाहिए। और फिर मैं ये दरख्वास्त नहीं कर रहा, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों में जो केस ट्रांसफ़र किए गए हैं उन केसेस को ATC अदालतों में वापस भिजवा दिया जाए। किसी मुल्ज़म का रिहाना कहे, ATC अदालतों में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में उनका ट्रायल होना चाहिए, उनका ट्रायल होना चाहिए। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये इतना आसान ना होगा, क्योंकि कोई सिविलियन ट्रायल में, किसी को सिविलियन ट्रायल में दिलचस्पी नहीं, और मखसूस हालात में जैसे आप बात कर रहे हैं तो फ़ौजी अदालतों में भी ट्रायल की बात की जा रही है। और जो सेक्शन 21D है जो डिस्टर्ब करेगा कि इसका ट्रायल दरअसल होगा कहाँ पे। फैसल सिद्दीकी साहब ने आगे चल के कुछ बात की, अब मैंने लिखी है, मुझे वो याद नहीं। आयशा मलिक साहब ने कहा कि एक अमल से गुजर के ही जो मामला जो है वो आम अदालतों से जो है वो मिलिट्री कस्टडी में जा सकता है, मिलिट्री की जुरिस्डिक्शन में जा सकता है। सिर्फ वही मुकदमा जाएंगे जो उनके दायरा अख्तियार में आएंगे। जैसे इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि ये सवाबदीदी जो अख्तियार है कि आम अदालतों से जो एक्यूज़ हैं उनकी कस्टडी हासिल की जाए, ये सवाबदीदी अख्तियार कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे नाज़रीन आज इस बात पे भी डिस्कस किया गया, सवालात हुए, जैसे अबान ने रिमार्क्स दिए, वकला ने दलाइल भी दिए कि ये जो कमांडिंग ऑफिसर का अख्तियार है कि आम अदालतों से मुल्ज़मान की जो कस्टडी हासिल करके मिलिट्री कोर्ट में उन्हें ट्राई किया जाए, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ये अनफेटेड है, तो ये भी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, इसकी भी अदालत में बात की गई। और फिर याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि बेहतर ना होगा कि ये जो मफरूज़े के ऊपर दलाइल दिए जा रहे हैं, फैक्ट हमें है नहीं कि कैसे लोगों मुल्ज़मान की हवाले की कस्टडी जो है वो मिलिट्री अथॉरिटी के हवाले की गई। हम अटॉर्नी जनरल साहब को इसको सुन लें ताकि एक मौक़िफ़ आ जाए कि ये सब कुछ हुआ कैसे, किन हालात में हुआ, ऑफेंस क्या था, जुर्म क्या था, सर्कमस्टांसेस क्या थे। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने उस पर यह कहा कि देखें, उनका कि हमारे जो फाजल जज साहब बात कर रहे हैं, ब्रादर जज बात कर रहे हैं, उनकी बात भी ठीक है, लेकिन पहले जो तमाम वकला हैं अपने दलाइल को कंक्लूड कर लें, उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो हैं दौरान समाअत जो है वकला के दलाइल के दौरान नोट्स लेते रहे, फिर वो आके अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं इस सवालों का जवाब भी दें। मंसूर अली शाह साहब ने भी कुछ इसी तरीके से सवालों के हवाले से सवाल किए जो कि जैसे याह्या अफरीदी साहब ने सवाल किया। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि काबिल समाअत का इशू तो बड़ा वाज़ेह है। बराह रास्त ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में इसलिए दायर की गई कि माजी में जो लियाकत हुसैन का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था फौजी अदालतों के हवाले से, वो सिविल सोसाइटी की नामवर शख्सियात ही सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके आए थे। तो ये जो दरख्वास्त हमारी है सिविल सोसाइटी की नामवर शख्सियात की, इसे नाकाबिल समाअत नहीं कहा जा सकता, ये काबिल समाअत दरख्वास्त है। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि नहीं जानते जिन लोगों को की कस्टडी दी गई है उन पे इल्ज़ाम क्या है। ये तो आप पूरे जो अपने आपका एडिफेस है आपके दलाइल का, वो तो मफरूज़े के ऊपर आप बना रहे हैं। याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि वो कह सकते हैं अगर उनसे पूछा जाए कि जिस बंदों का मुल्ज़मान की हमने कस्टडी हासिल की है उन पर ये इल्ज़ाम है, उनके खिलाफ ये सेक्शन लगता है, तो वो उनका केस जो है वो फौजी अदालतों में उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है। हमें नहीं मालूम कि किस सेक्शन के तहत, किस आर्टिकल के तहत, आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट के किस आर्टिकल के तहत जो है इन मुल्ज़मान की कस्टडी हासिल की गई है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि वो कैसे मुल्ज़म को फ़ौजी अदालत के मुल्ज़म होने का अमल जो है वो किया जाता है, यानी वो प्रोसेस के हवाले से है कि एक अदालत से दूसरी अदालत में उसको कैसे हैंड ओवर किया जा सकता है। आगे नाज़रीन, फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा जो सेक्शन 94 है जिसके तहत जो कमांडिंग ऑफिसर अपना सवाबदीदी अख्तियार इस्तेमाल करता है, ये आइन से मुतसादम है, ये इम्तियाजी एक अख्तियार है सवाबदीदी। और इंतज़ामी जो जज है वो सेक्शन 49 के तहत जो है वहाँ पर दरख्वास्त दी जाती है। इस दरख्वास्त में किसी कंप्लेंट का जिक्र नहीं किया गया जिसके तहत मुल्ज़मान की वहाँ से जो
हिरासत है, हवालगी वहाँ से हासिल की गई। और सेक्शन डी जो है वो जुर्म के बारे में बात करता है। मजिस्ट्रेट और फौजी जो अदालत है उसमें दो ट्रायल हो सकता है। ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जी होती है तो दोनों जगहों पे मजिस्ट्रेट और फौजी अदालत में उसका ट्रायल हो सकता है। या अफरीदी साहब ने कहा कि हो सकता है कि 2D1 के तहत जो है मुलजमान की कस्टडी हासिल की गई हो। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हो सकता है कि हमारे खिलाफ जो है ये जो हम दलाइल दे रहे हैं, मुकदमा लेके हमारे खिलाफ भी कोई FIR जो है वो कट चुकी हो। आयशा मलिक साहब ने कहा कि किन हालात में सिविलियन का ट्रायल जो है, जो आपसे पहले भी सवाल किया था, उनका जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में हो सकता है। मंसूर इरशाद साहब ने कहा कि आर्मी एक्ट जो है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट में भी ट्राई हो सकते हैं। फिर फैसल सिद्दीकी साहब जो कि सिविल सोसाइटी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो ट्रायल है वो फौजी अदालत में नहीं बल्कि बाज़ हकाइक तस्लीम शुदा इस हवाले से, और आगे चल के उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। मंसूर इरशाद साहब ने कहा कि क्या मुलजमान सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं जिनकी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर की गई है, हम इसके बारे में नहीं जानते। मज़ारी नकवी साहब ने कहा कि कमांडिंग ऑफिसर ने किस बुनियाद के ऊपर मुलजमान की हवालगी की दरख्वास्त जो है मुतलका अदालत में दी, क्या शवाहिद थे, क्या ऑफेंस था। और फिर फैसल सिद्दीकी साहब उन्होंने अपने मंसूर इरशाद साहब ने अपने दलाइल अपने रिमार्क्स में कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है मुलजमान पे क्यों लगाया गया। चंद को मुलजमान को, यानी अगर 60 के खिलाफ मिसाल के तौर पे 60 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, 50 के खिलाफ दर्ज हुआ है, तो उनमें से चंद को कैसे मुंतखब किया गया, मुलजमान के ऊपर किस सेक्शन का इतला किया गया, किस FIR में सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का, किसी भी FIR में सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का जिक्र नहीं किया गया। ये उन्होंने कुछ सवालात किए मंसूर अली शाह साहब ने। उनका मकसद यही था कि अटॉर्नी जनरल साहब से भी पूछा जाए, उनसे भी बुला के रोस्टन पे कि बताएं कि जो चीज़ें अदालत के सामने डिस्कस की जा रही हैं, बताई जा रही हैं, आपके पास इस हवाले से फैक्ट क्या हैं, कैसे मुलजमन की जो हरासमेंट तो नहीं कहेंगे, जो हिरासत है वो एक से लेके मिलिट्री कस्टडी को दी गई। नकवी साहब ने कहा, जैसे मज़ारी नकवी साहब ने, कि बुनियादी पॉइंट पर आएँ। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि FIR में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो है वो सेक्शन नहीं लगाए गए, शामिल नहीं की गई। अगर सेक्शन मौजूद नहीं तो क्या हवालगी हो सकती है। अच्छा नाज़रीन, इस हवाले से हमें कुछ वकला अंदर बता रहे थे कि देखें कि जब कोई जुर्म होता है तो उसकी पहले FIR कटती है। FIR कटने के बाद उसमें ज़िमनी के तौर पे भी और ऑफेंस भी शामिल हो सकते हैं। यानी एक वकील साहब बता रहे थे कि किसी के खिलाफ अगर इक़दाम जुर्म का 300 जो फौजदारी हमारे ताज़ीरात का जो एक पूरी एक फ़ाइल है, एक बुक है, पूरा एक कानून है, उसमें सेक्शन 324 लगाया, लेकिन बाद में अगर तहकीकात होती है तो उसमें उसको कन्वर्ट करके 302 भी कर दिया जाता है, 302 भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। और फिर वकील साहब ने कहा कि मिसाल के तौर पे जो CRPC का सेक्शन 409 है जो कि करप्शन के हवाले से है, वो अगर किसी सूबाई मुलाजिम ने करप्शन की हो, उसका मुकदमा स्पेशल अदालत जो प्रोविंस की होगी, स्पेशल जज जो प्रोविंस का होगा, उस पर चलेगा। अगर वफाक में किसी मुलाजिम ने सेक्शन 409 की खिलाफ वर्जी की, कोई करप्शन का उन पर इल्ज़ाम लगा, उनका सेंटर में मुकदमा चलेगा, यानी इस्लामाबाद में मुकदमा चलेगा। अगर उसमें कोई बैंकिंग का केस इन्वॉल्व है, बैंक ऑफिसर इन्वॉल्व है, तो वही सेक्शन 409 वाला जो केस है वो फिर स्पेशल जज के सामने सेंटर या पंजाब में नहीं बल्कि बैंकिंग कोर्ट में चलेगा। तो इसलिए जुरिस्डिक्शन जो है, सवाल यह है कि जुरिस्डिक्शन किसकी है, क्या सिविलियन कोर्ट में केस चलेगा या फिर ATC कोर्ट में चलेगा। अदालत ने इस बात का फैसला करना है। तो कानूनी जो हैसियत है फौजी अदालतों की अपनी जगह पे कायम है। सवाल यही है कि ये ट्रायल कहाँ पे होगा। जो 9 या 10 मई के मुलजमान हैं जिसमें सिलेक्शन की गई है, लोगों को मुंतखब किया गया है, उनका ट्रायल कहाँ पे होगा। वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा जब आए फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा कि ये जो कोर्ट मार्शल है ये तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से शुरू होता है। पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, उसके बाद आर्मी चीफ को उस बात की वो मंजूरी देते हैं, फिर कोर्ट मार्शल की तरफ जो है मामला चला जाता है। यहाँ पे कोर्ट मार्शल इंक्वायरी कहाँ पे है, क्या कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, अगर हुई तो उसमें इल्ज़ाम क्या है, वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किधर है। और फिर जस्टिस आयशा मलिक साहब ने तीसरी दफ़ा पूछा कि मखसूस हालात क्या हैं जिसमें ये सारी जो है वहाँ पे जाके जो है वो सिविलियन का ट्रायल जो फौजी अदालत में हो सकता है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि कमांडिंग ऑफिसर जो है सिर्फ अपने मातहत जो लोग हैं जो उसकी कमांड में होंगे, उनकी कस्टडी आम अदालतों से फौजी अदालतों के लिए कोर्ट मार्शल के लिए ले सकता है। और फिर आगे चल के मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि प्रिजाइडिंग के जो सवाबदीदी अख्तियार हैं वो कहाँ पे हैं। इस बात को हमने देखना है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो ट्रायल कहाँ पे होगा। याया अफरीदी साहब ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल जो है वो मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, जहाँ मामला आर्मी से मुतल्का होगा। यानी अगर आप किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जाके वहाँ पे कुछ करते हैं तो फिर मामला जो है वो जुडिशल से निकल के जो है आम अदालतों से निकल जो है मिलिट्री कस्टडी की तरफ जो है वो चला जाएगा। यहाँ पे फैसल सिद्दीकी साहब के जो दलाइल थे उनका नाज़रीन इख्तिताम हुआ और जो फैसले मांगे मंसूर अली शाह साहब ने कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुलजमान का अगर किसी मजिस्ट्रेट ने कोई माजी में ट्रायल किया है उसके अदालती हवाला जात दें, तो वो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं फराहम कर दूँगा। यहाँ से आके
ख्वाजा अहमद हुसैन साहब के दलाइल का आगाज़ हुआ। ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने कहा कि किसी भी किस्म के हालात हों, मौजूदा हालात हों या कोई और भी हालात हों, जो सिविलियन का ट्रायल है वो आइन के तहत सिर्फ फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता, बल्कि जो फ़ौजदारी अदालतें हैं, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं, वहाँ पर हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी दरख्वास्त काबिल समात है। हमारे जो पटिशनर हैं जवाद खादर साहब साबिक़ चीफ जस्टिस हैं, उनका कोई ज़ाती मफाद इसमें नहीं है। शहरियों के रिलीफ के लिए अदालत के सामने दरख्वास्त लेके आए हैं और किसी इकदाम की तौसीक नहीं करते जो 9 और 10 मई को हुए हैं। सिविलियन का मुकदमा फ़ौजी अदालतों में चलना चाहिए। आर्मी एक्ट का जो मकसद था बनाने का 1952 में, वो सिर्फ इदारे के अंदर जो है वो डिसिप्लिन को बरकरार रखना था। अब कुछ और भी नाज़रीन रिमार्क्स हैं। हाँ जी, दौरान समाअत जो है मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस की समाअत के हवाले से फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का भी तज़किरा हुआ। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल आइन का आर्टिकल 9, 10 से आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है, जवाद खादर साहब के वकील ने कहा, जिस पर जस्टिस याया अफरीदी साहब ने कहा कि 21वीं तरमीम के फैसले में इन तमाम सवालों का जवाब मौजूद है। जवाद खादर साहब के वकील ने कहा कि 21वीं तरमीम के फैसले में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक आर्मी एक्ट के शिकों को मुअत्तल नहीं किया गया, यानी उनको अल्ट्रा वायरस करार नहीं दिया गया। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि 21वीं तरमीम केस के फैसले की वजह से आपके हाथ बंधे हुए हैं तो फिर फुल कोर्ट बना दें। जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मेरी राय यह है कि मौजूदा 7 रुकनी बेंच जो है 21वीं आइनवी तरमीम के फैसले का जायज़ा नहीं ले सकता। अब बात किस तरफ जारी है, ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बात तरीक़ाकार की तरफ जारी है कि क्या प्रोसेस मुकम्मल हुआ है, प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। अगर नाज़रीन प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, ये लोग आर्मी एक्ट के नीचे आते हैं, तो फिर अल्टीमेटली इस कोर्ट में ये भी कह सकते हैं कि आप उस प्रोसेस को मुकम्मल कर लें। हाई कोर्ट की रेमेडी अवेल करने का भी कहा जा सकता है। और अगर कुछ जजेज ये भी कह सकते हैं कि 21वीं आर्मी तरमीम के फैसले के बाद ये 7 रुकनी बेंच जो है इसको सुन नहीं सकता, वो लार्जर बेंच था, ये छोटा बेंच है। तो इस तरह की नाज़रीन एक टेनर, एक हैयत जो है, एक कंपोजिशन जो है फैसले की जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल 1:30 बजे दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा, वहाँ से फिर आगे रिपोर्ट करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।